हेलो हेलो। तो मेरे पहले व्लॉग के बिल्कुल असफलता के बाद में अभी हम रेडी हैं दूसरे व्लॉग में। देखो, सफलता असफलता तो चलती रहती है, लेकिन ना मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे अच्छे व्लॉग बनाने हैं, कंटेंट अच्छा बनाना है। लेकिन पता है मेरे साथ दिक्कत अभी क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मैं बहुत ओवरवेट हो चुकी हूँ बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी। हाँ, मेरा ऑलमोस्ट अभी 7 to 8 kg वेट गेन हो चुका है। अभी लास्ट टाइम जब वेट चेकअप करवाया था, अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चालू हो गया है, 7th मंथ चल रहा है। और अभी जब लास्ट टाइम चेक करवाया था तब 10 kg वेट गेन हो गया था। तो कुछ मेरी गलतियों की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि मैंने शुगर बहुत ज़्यादा ले ली थी बीच में, तो 1 महीने में 4 किलो वेट बढ़ गया था पहले, पर बाद में मैंने फिर कंट्रोल किया, वो चीज़ रही। और दूसरा, अभी मैं कहीं मूव नहीं कर सकती हूँ, कहीं जा नहीं सकती हूँ बाहर। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं रिकॉर्ड करूँ तो क्या करूँ। अभी मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा सकती हूँ। मैं इवन अपना खाना खाने के लिए भी मैं वेट करती रहती हूँ किसी का, कि कोई मुझे आए और मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। वैसे मैं कभी कभी मम्मी के घर पे होती हूँ और कभी कभी मैं, जैसे मैं भी अपने खुद के घर पे हूँ, तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। तो जब हस्बैंड आते हैं तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है, वो मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। तो चलो, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अभी बात करते हैं हम इस एक्सपीरियंस के बारे में। देखो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जीवन में, खुशियाँ आने वाली होती हैं। और हम तो, जैसे हमारी शादी को अब 4 साल होने वाले हैं अप्रैल में। बट ये है कि ये जो जर्नी है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। जैसे अकेलापन बहुत बड़ा इशू है, खाना बनाना और खाना बहुत बड़ा इशू है, कि जब आप अकेले रहते हो तो आप खाना क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो बहुत, देखो सबकी जर्नी अलग अलग होती है। बट मेरा यही है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस बात में। शुरू में डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मैं थोड़े टाइम पहले ही कुछ उठने लगी हूँ, काम करने लगी हूँ, वो भी थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा काम मैं करती नहीं हूँ, बस यही है। उसके बाद में कभी कभी ये टाइम ऐसा होता है जिसमें ना, मतलब पुराना जो आपका ट्रॉमा है वो सारा निकल के बाहर आ रहा होता है, क्योंकि आपके पास इतना इतना फ्री टाइम होता है कि आप कुछ भी सोच सकते हो। उसमें आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, नेगेटिव भी सोच सकते हो। तो पॉजिटिव सोचने की तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार होता है दिमाग कि ना वो पुरानी रीलें चलाता है। हालांकि मैं अब इस सिचुएशन से काफ़ी बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि अब बहुत लंबा टाइम हो गया है और अभी मैं फ्री हूँ इस चीज़ से, तो लगभग। लेकिन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, रिचुअल्स, जो रिचुअल्स के नाम पे हमारे सोसाइटी में चलता है, ये लेना है वो देना है, तो बस यही दिमाग में चलता रहता है कि कौन किसको क्या दे रहा है, किसको क्या देना है, क्या तैयारियां करनी। जैसे अभी मेरा 7th मंथ चल रहा है। अब 7th के जब एंड उतरता 7th मंथ होगा, तो उस टाइम पे 7वां पूजा जाएगा। और कई जगह पे इसे 8वां पूजना भी बोलते हैं, मतलब पूजते उतरवा 7वां ही, जो 7th मंथ होता है उसके लास्ट टाइम पे ही है, उसे उतरता 7वां बोलते हैं। लेकिन नाम उसको 8वां भी दे देते हैं। जैसे मेरे ससुराल में नाम है 8वां पूजना, लेकिन कोई भी मंथ को आप चढ़ते हुए तो नहीं पूछ सकते हो। और अगर आप उतरता 8वां पूजोगे तब तो आप 9th मंथ के बाद से पहुंच जाओगे, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसलिए हमेशा हर जगह रिचुअल होता है कि 7वां उतरता ही पूजते हैं। 7th का हाफ, जो अदर हाफ है, उसमें मुहूर्त के हिसाब से पूजा की जाती है। अब उसमें लड़की वालों की तरफ से इतने सारे गिफ्ट्स आते हैं सबके लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो मेरा ये, मुझे ये पता है, ऐसा लगता है कि समाज में ऐसा कोई हो सकता है हो, लेकिन मोस्टली फैमिलीज में ये है कि लड़की वाले ही गिफ्ट्स ला के देंगे लड़के वालों को। बच्चा हो रहा है तो 7वें पूजने में, फिर सूरज पूजा में ला के देंगे, फिर जलवा अगर लड़का हो गया तो जलवा में भी ला के देंगे। तो और लड़के वालों की साइड से ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हम तो अपनी बहू को भी नहीं देंगे, क्योंकि रिवाज ही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, दे दिया तो दे दिया, कुछ पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि रिवाज नहीं है। लेकिन लड़की वालों के ऊपर सारे रिवाज हैं, तो ये चीज़ें भी दिमाग में चलती रहती हैं। हालांकि चीज़ें अच्छी ही होती हैं, बट फिर भी दिमाग में ये तो चलता है कि ऐसे रिचुअल्स क्यों बने हैं। और बात ये है कि मेरा बाहर घूमने का भी बहुत मन करता है, लेकिन मैं सच बताऊं, मैं ढंग से बैठी भी नहीं रह सकती आधे घंटे के लिए भी, बैक पेन होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और बनाना तो मैं व्लॉग चाहती हूँ, लेकिन ये टॉकिंग वीडियो बन रही है।
मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ इसे, अपने थॉट शेयर करना चाहती हूँ, इसी पे मैं व्लॉग कंटिन्यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ये जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँ, और जब मेरा बेबी इस दुनिया में आए तो वो मोमेंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, फीलिंग्स, वो सिचुएशंस, वो सब कुछ मैं शेयर करूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अभी मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाहर आउटिंग के वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन वी विल सून बी डूइंग इट।